मान बेनीवाल दावा करते हैं कि प्रदेश में सरकार किसानों की बनेगी, जवानों की बनेगी। जाटों पे चुनाव लड़ रहे हैं तो जाट वहाँ के साथ देते नहीं। जनता भी चाहती है कि उन्हीं के विधायक या सांसद सत्ता में आए जिनसे उनके काम आसानी से हो पाए। पता है गहलोत और पायलट में नहीं बनती। वैसे बनाना चाहिए था सचिन को, मन गए गहलोत जी। 11 सीटें गंवा दी भाजपा ने। राजस्थान में भाजपा को नुकसान तो बड़ा हुआ है और इसका कारण है कि उन्होंने जो सीटों का वितरण किया है वो सही ढंग से नहीं किया। अमिता जी है वो 150 सीट लेके आए थे और गहलोत जी मुख्यमंत्री बन गए। तो कुछ जादूगरी तो होगी उनमें इस पार्टी में। तो क्या है, दिल्ली है। क्योंकि कमजोर विपक्ष होता है तो सरकार किसी को कुछ समझती नहीं है। मेहनत करता है कोई और फसल काट के खाता है कोई, अच्छा, वो मामला है। किरोड़ी लाल मीणा को कैसे देखते हो? मुझे नहीं लगता कि मीणा समाज में भी उनसे बड़ा कोई नेता होगा। और राजस्थान के अंदर एक दिन ऐसा व्यक्ति आएगा वो नई पार्टी बना के, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से दोनों दाब गए हैं, मोदी जी बाल बाल बचे। कि भाजपा के नेताओं में फूट है, एक साथ दिखते नहीं आसानी से। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी के सहित जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी अपना दमखम इस बार के 7 विधानसभा सीटों पर जहां चुनाव होने हैं वहां दिखाने वाली है। इसी मुद्दे पर हम प्रदेश के कुछ युवाओं से बातचीत करने के लिए बाहर आए हैं, ये जानने के लिए बाहर आए हैं कि आपको क्या लगता है, क्या समीकरण रहेंगे इन 7 विधानसभा सीटों पर, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना दमखम दिखाने वाली है, जिनमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी है और बीएपी भी है, जो कि भारत आदिवासी पार्टी है राजकुमार रोत की। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मुकाबला रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? निर्मल जैंगेट। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं आरएस की पढ़ाई करता हूँ। तब तो मजा आएगा बातचीत करने में। जो ये 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, खींवसर, चौरासी, सलूम्बर, देवलुनियारा, दौसा, झुंझुनू, रामगढ़, कैसा मुकाबला रह सकता है? मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी थोड़ी भारी रहेगी, क्योंकि इसका कारण है कि जब जब भी इतिहास में ऐसा देखा गया है कि जब भी कभी भी कहीं भी उपचुनाव हुए तो जो गवर्नमेंट यहाँ पहले सत्ता में होती है, जनता भी चाहती है कि उन्हीं के विधायक या सांसद सत्ता में आए जिनसे उनके काम आसानी से हो पाएँ। क्योंकि यदि वो विपक्ष में अगर जिता के विपक्ष में भी बिठाएंगे तो उनको काम कराने में उनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बीजेपी जैसे 4-3 से मुझे लगता है कि 4 सीट बीजेपी यहाँ पे 7 में से जीत सकती है। क्योंकि जैसे खींवसर वाली सीट है वो बेनीवाल परिवार की पुश्तैनी सीट है तो वहाँ पे उनका हारना मुश्किल है। और जैसे सलूम्बर वाली सीट है तो अमृतलाल मीणा, और वहाँ पे जो सलूम्बर वाला जो मेवाड़ वाला एरिया है वहाँ पे बीजेपी हमेशा ही हावी रही है। तो मुझे वो लगता है कि वहाँ पे बीजेपी के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे दौसा से मुरारी लाल मीणा जी की बात की जाए तो वहाँ पे मुझे ये लगता है कि वहाँ पे कांग्रेस की सीट इस बार हो सकती है। और बांसवाड़ा के अंदर जो सीट आप बता रहे हो वहाँ पे राजकुमार रोत वहाँ पे भारी पड़ सकते हैं। तो मुझे 84 में, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे 7 में से 4 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 3 सीट कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों में बटेगी। लेकिन जो 5 सीटों पर मौजूदा जो विधायक थे वो कांग्रेस के थे। एक जो जुबेर खान थे उनका निधन हो गया था अभी कुछ दिनों पहले। से नहीं, यहाँ से रामगढ़ से। ठीक है। तो यहाँ पर निधन हो गया था। यहाँ पर कांग्रेस का विधायक था, दौसा में कांग्रेस का विधायक, देवलुनियारा में कांग्रेस का विधायक। तो ऐसे कई विधायक थे। वहाँ पे आपको लगता है कि भाजपा चुनौती दे पाएगी कांग्रेस को? चुनौती देने की बात ऐसे है कि इतिहास में यदि देखा जाए पहले भी जब उपचुनाव हुए हैं वहाँ पे जो सत्तारूढ़ दल रहा है, चाहे से वो कांग्रेस हो चाहे से बीजेपी हो, उनके पास एक तो ये रहता है कि यार वो सत्ता में बैठे हैं तो आराम से जीतने का चांस उनके इसलिए बढ़ जाता है। इस बार सरकार भाजपा की बन गई थी प्रदेश में, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, पीएम मोदी आए प्रचार करने के लिए, बड़े बड़े नेता आए, लेकिन कुछ ऐसा रहा मुकाबला कि 11 सीटें गंवा दी भाजपा ने। राजस्थान में भाजपा को नुकसान तो बड़ा हुआ है और इसका कारण है कि उन्होंने जो सीटों का वितरण किया है वो सही ढंग से नहीं किया। जनता की मांग को वो समझ नहीं पाए कि जनता चाहती क्या है। जनता की मांग के अनुसार उन्होंने सीटों का वितरण नहीं किया तो जनता ने ये दिखा दिया कि बीजेपी को भी यहाँ पे काम करना होगा, वो पीएम मोदी के नाम पे वोट नहीं ले पाएंगे। माना कि मोदी एक दमदार लीडर हैं लेकिन इतना भी दमदार नहीं हो पाएंगे कि वो क्षेत्रीय मुद्दों को प्रभावित कर सके, क्योंकि राजस्थान में अपने खुद के क्षेत्रीय मुद्दे हैं। पीएम मोदी यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों से चुनाव जीतना चाहते थे, वो कई हद तक सही भी है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे भी कई प्रकार से राजस्थान को प्रभावित करते हैं, लेकिन राजस्थान की भूगोल अलग है, राजस्थान की खुद के अलग क्षेत्रीय मुद्दे हैं। राहुल गांधी कैसे लेना लगते हैं आपको? राहुल गांधी ठीक है, अब संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले नहीं करे थे, अब कर रहे हैं तो अच्छा है। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितना मजबूत विपक्ष होगा सरकार उतनी ही कठोरता से और उतने ही सावधानी पूर्वक निर्णय लेगी। क्योंकि कमजोर विपक्ष होता है तो सरकार किसी को कुछ समझती नहीं है। सरकार का पावरफुल होना जरूरी है लेकिन सरकार का निरंकुश होना जरूरी नहीं है। अभी किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे
जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ, और वहाँ पे उन्होंने आरएस जो पेपर पहले लीक हुए थे उसको लेकर कुछ तथ्य सौंपे हैं। कह रहे कि जो पिछले आरपीएससी के मेंबर थे, अध्यक्ष थे, वो भी लिप्त थे इसमें। आप भी आरएस की तैयारी कर रहे हो, आपने भी कहा। तो किरोड़ी लाल मीणा को कैसे देखते हो? लगातार कांग्रेस की सरकार में वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे युवाओं की, पेपर लीक की। किरोड़ी लाल मीणा युवाओं के तो नेता हैं ही, और मुझे नहीं लगता कि मीणा समाज में भी उनसे बड़ा कोई नेता होगा। हाल ही में उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पे भी उन्होंने मतलब क्रीमी लेयर की जो उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसके बिहाफ पे उन्होंने जैसे राजस्थान में उनकी आवाज़ उठाई कि ये क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए। और बखेड़ा हुआ उसके बाद खूब बखेड़ा हुआ, क्योंकि देखो जो लोग जिनके पास पावर है वो पावर को छोड़ना चाहते नहीं है, मेन बात ये है। और दूसरी बात रही कि एसपी लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए, लेकिन उसको जिस ढंग से वर्तमान गवर्नमेंट लागू करना चाह रही है उस हिसाब से नहीं, क्योंकि उसके अंदर कई मुद्दे हैं कि वहाँ पे जैसे वेतनमान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि वहाँ पे जैसे बिजनेस वाला है कि जैसे एसटी एससी में ये देखा गया है कि एससी एसटी के पास भूमि नहीं है, जबकि ओबीसी और जनरल के पास उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा भूमि है, तो एससी एसटी वाले भूमि नहीं है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे एससी एसटी वालों को देखा जाए कि जो ऊपर जैसे बी ग्रेड से ऊपर के यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि बी ग्रेड से ऊपर के जो अधिकारी होंगे उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा और बी ग्रेड से नीचे के अधिकारी होंगे। तो इनको सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन सरकार मुझे नहीं लगता कि इस टेन्योर में इतने कम विधायक सांसदों के साथ तो उसको लागू कर पाएगी। यहाँ पे एक और युवा है, क्या नाम है आपका? आप भी आरएस की पढ़ाई कर रहे हो? बढ़िया है, काफ़ी अच्छी बात उन्होंने कही हर मुद्दे पर। क्या लगता है चुनाव में, ये तो बता रहे हैं कि 4 सीटें भाजपा जीत जाएगी, लेकिन अभी वास्तविकता देखें तो भाजपा को काफ़ी चुनौती रहने वाली है। खिमसर में आरएलपी से और 84 में जो बीएपी है वहाँ से, और कांग्रेस से वहाँ पर किस प्रकार से भाजपा तैयारी करेगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि भाजपा के नेताओं में फूट है, एक साथ दिखते नहीं है आसानी से। मतलब ये है कि मतलब कुल मिला के मतलब भाजपा जीत जाएगी वहाँ पे। मतलब जैसे कि मतलब क्षेत्रीय मुद्दे हैं, मतलब जैसे कि बदलाने सरकार में जो भी मतलब जैसे कि मतलब कोई भी योजना वगैरह जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उस हिसाब से मतलब जैसे कि स्थानीय गांव और मतलब क्या नाम है नगरीय क्षेत्र मतलब पहुँचाया जा रहा है। कितनी बार मतलब बोलोगे आप? हाँ, हर लाइन में मतलब बोल रहे हैं। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी 4-5 सीटों पर? ठीक है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या सोचता है? जयपुर का युवा, जयपुर के हो आप? नहीं, जयपुर से नहीं, मैं जालोर से हूँ। जालोर तो काफ़ी फेमस है। हाँ, ये तो है। बस पकड़ी गई थी वहाँ पे पेपर लीक को लेकर। हाँ, बस तो पकड़ी गई थी, पर मतलब हर युवा मतलब मेहनत कर रहा है, तो मतलब जो सही कैंडिडेट है उसको मतलब नौकरी लगनी चाहिए, ये बात। हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या सोचता है युवा? हाँ, तो मतलब सही है, वो जीत जाएगा, उसका मतलब जो भी भाई खड़ा हो रहा है वो जीत जाएंगे। और 84 में? 84 में तो अमरलाल जी मीणा के मतलब जो भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो जीत जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ और भी युवा है, इनसे भी बातचीत करते हैं। और क्या नाम है आपका अंकल? महिपाल कटेवा। महिपाल कटेवा। खटेवा? हाँ जी। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं तो किसान हूँ। किसान? हाँ। अच्छा, यहाँ क्या अभी क्या कर रहे हो आप? घूमने आए हो? नहीं, घूमने नहीं आए, तो यहाँ कोई काम आए। कोई काम आए थे? हाँ जी। चुनाव होने वाले, पता आपको? हाँ जी। कहाँ चुनाव होने वाले है? हमारे तो झुंझुनू में होने वाला है। आप झुंझुनू से हो? क्या बात है, झुंझुनू में क्या रहने वाला है? ओला परिवार का दबदबा रहेगा? हाँ, दबदबा रहेगा अगर अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं दी तो। अच्छा, कैंडिडेट मतलब कौन? जो बबलू चौधरी है ना, अगर उसको टिकट नहीं दी ने वही टक्कर ले सकता, बाकी वो टक्कर लेने कांग्रेस से? बीजेपी से। अच्छा, बबलू चौधरी ही है जो उम्मीदवार वहाँ पर बनाए जाए तो निकाल सकता है सीट? निकाल सकता है। अभी भाजपा का जनाधार है वहाँ पे या कांग्रेस का? कांग्रेस का। ओला परिवार का है। अब जो सांसद बने हैं ब्रजेंद्र ओला, और कहा जा रहा है कि उनकी जगह पर उनके परिवार में से किसी पत्नी को या उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। हाँ जी। तो क्या मुकाबला रह सकता है? जीतेगा वो। कौन जीतेगा? विजेंद्र का जो लड़का है वो जीतेगा, उसके बहू को दिया है तो जीतेगा। अच्छा, तो झुंझुनू में आरएलपी पार्टी का प्रभाव है क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी का? नहीं, इतना नहीं। नहीं। अच्छा, हनुमान बेनीवाल दावा करते हैं कि प्रदेश में सरकार किसानों की बनेगी, जवानों की बनेगी। हर बार 2018 में दावा किया, 2023 में दावा किया। हाँ जी। लेकिन कुछ नतीजे सम्मानजनक नहीं आए आरएलपी को लेकर। हाँ, वो क्या है, वो जाटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाट वहाँ के साथ देते नहीं, जीरो वोट आते हैं, तो कैसे आएगा? हनुमान बेनीवाल का कैसे उठाव होगा? मतलब जाटों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हाँ। तो वो तो कहते हैं कि मैं 36 कौम की बात करता हूँ। नहीं, 36 कौम की है, लेकिन टिकट तो उसी के हिसाब से दी जाती है ना, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर दी जाती है। SC ST के किसी उसी को नहीं दी, हाँ। तो उसके हिसाब से दिया जाता है, तो उसके हिसाब से वोट
वहाँ का जनप्रतिनिधि पुराने श्रीराम ओला जी है, उनकी ज़बरदस्त छवि है वहाँ पे। तो दूसरा रसूख है वहाँ पर। हाँ, उनके सामने कोई टक्कर नहीं लेने वाला है। वैसे ही जैसे कि कई और परिवार है, जिस प्रकार से ओला परिवार का दबदबा है, वैसे मिर्जा परिवार का भी दबदबा नागौर में माना जाता है, लेकिन वहाँ पे चुनौती बन रही है हनुमान बेनल उनके लिए। हाँ, वो तो वहाँ का जो है नागौर का है, वो नागौर की जनता उनको मानती है। हमारे झुंझुनू जिले के अंदर श्रीराम ओला को मानते हैं, उससे बड़ा दबंग नेता नहीं है हमारे। सचिन पायलट का भी प्रभाव है क्या वहाँ पर? कुछ % है। क्योंकि समर्थक माने जाते हैं सचिन पायलट के ब्रजेंद्र ओला। माने जाते हैं, लेकिन जैसे गुजर है, गुजर उनकी फेवरेट है। अच्छा, हाँ, बाकी और नहीं है। सचिन पायलट कैसे नेता लगते हैं आप? हैं? सचिन पायलट कैसे नेता लगते अच्छा है। हैं? अच्छा लीडर है। हाँ। पता है गहलोत और पायलट में नहीं बनती, हाँ, पता है। क्यों नहीं बनती? वो तो एक उनका आपसरी का मैटर है, जाति का है। हाँ, वैसे बनाना चाहिए था सचिन को, मन गए गहलोत जी। हाँ। एक बार पहले भी हमने सुना है मिर्जा जी है वो 150 सीट लेके आए थे हाँ। और गहलोत जी मुख्यमंत्री बन गए। 1998 में कांग्रेस पार्टी को काफी बहुमत मिला था और मदेना परिवार के जो नेता हैं, क्या नाम था उनका, महिपाल मदेना के पिताजी थे, हाँ जी। तो वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन अशोक गहलोत बन गए। तो कुछ जादूगरी तो होगी उनमें, हर बार 20 साल से कायम है कांग्रेस पार्टी में। तो क्या है, दिल्ली है, अच्छा, दिल्ली तक पहुंचे उनकी। दिल्ली तक पहुंच, बड़ी पहुंच उनकी है, अच्छा, इसलिए वो मेहनत करता है कोई और फसल काट के खाता है कोई, अच्छा। वो मामला है। नहीं तो जनता ने कितना अभी अब की बारी है ने पता लग जाता। बीजेपी बार अगर ऐसे घोषित कर देते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री के दावेदार होते, तो क्या सरकार रिपीट होती कांग्रेस की? हाँ जी, होती। हाँ जी, यस। अच्छा, तो अशोक गहलोत तो कह रहे थे कि आलाकमान कांग्रेस पार्टी हमारी योजनाओं के दम पे चुनाव लड़ेंगे हम। हाँ जी, नहीं, वो तो चलो घोषणा तो जो भी सरकार आती है वो करती है, जो भी है वादा हर आदमी करता है। मैं चुनाव लड़ता हूँ, मैं भी वादा करता हूँ, सरपंच का चुनाव लड़ता हूँ तो ये कहता हूँ कि मैं ये चुनाव। हाँ जी। अच्छा, जनप्रतिनिधि हो आप? सरपंच हो या चुनाव लड़ने वाले हो? मैं डेलीगेट से लेके सरपंच का लड़ा है, अभी फिलहाल मैं सहकारी समिति है सदस्य, उसका सदस्य भी हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन अब हमारा युद्ध चल रहा है वहाँ पे यमुना से वो जल वाला, हाँ। उसके लिए 2 अक्टूबर को बड़ी सभा है वहाँ पे, तो वो बहुत राजस्थान के अंदर बहुत असर पड़ेगा उसका। राजस्थान में तीसरी पार्टी क्या कभी अपने पैर पसार पाएगी? क्योंकि लगातार देखें, हम आंकड़े देखें तो कई पार्टियां आई लेकिन कोई कामयाबी हाथ लगी नहीं। किरोड़ी लाल मीणा ने भी एक पार्टी ज्वाइन की थी, अपने उम्मीदवार 150 सीटों पे खड़े किए थे, लेकिन कुछ कामयाबी हाथ लगी नहीं। वो कारण ये है कि सही तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं। अच्छा, सही कैंडिडेट है उनको मेंटेन नहीं करते हैं, जनता उन पर विश्वास नहीं जमा सकती, तत्काल प्रभाव से पार्टी बना के आते हैं, तो उस पर कैसे विश्वास किया जाएगा? आएगी एक दिन, ज़रूर आएगी, पार्टी तो आएगी। भाजपा कांग्रेस चुनौती देने है, हाँ, दोनों को तीसरी, जैसे भैरू सिंह जी ने भी बनाई थी एक बार, हाँ। वैसे कभी न कभी आएगी। अभी तक जैसे कौन करेगा इसकी, क्या लगता है आपको? अभी देखो वो तो होनहार कौन आएगा। हमारे गांव में हमारे जो पंचायत उसके अंदर एक चैलेंज था कि जाट कभी सरपंच नहीं बनेगा। आखिरी में जाट है, वो भी ये कहते थे, बोले हम कभी जाट को सरपंच नहीं बना, गांव में बना है, और हमने मनाया है, बन गया, हमने मनाया है। अच्छा, सबको चैलेंज करके ने, चाहे कैसे भी करो, उसी तरीके से कोई चैलेंज करने वाला आएगा ने, उस दिन चुनौती को चैलेंज के रूप में लिया और कामयाब हो गए। कामयाब हो। भारत आदिवासी पार्टी को लेकर क्या सोचते हो आप? किसको? भारत आदिवासी पार्टी जो राजकुमार रोज की है। मैं ये नहीं कह सकता, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने ये कह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर एक दिन ऐसा व्यक्ति आएगा, वो नई पार्टी बना के, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से दोनों दाब गए हैं। गरीबों के साथ में, किसानों के साथ में किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। मोदी क्या आपका? महिपाल कटेवा मेरा नाम। महिपाल जी, काफी अच्छी बात की आपने। और कुछ कहना चाहूँगा। अब मोदी जी पे है, मोदी जी बाल बचे, पता आपको? लोकसभा के चुनाव अभी जो हुआ है उसमें बाल बचे। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का राजस्थान के अंदर कितने सैनिक हैं,
उनको कितना बड़ा आश्वासन दिया था, पूरे देश को आश्वासन दिया था कि मैं आते ही 1 रैंक 1 पेंशन का तत्काल प्रभाव से फैसला करूंगा और उनको उनका पेमेंट तुरंत उनको पेमेंट कराऊंगा। आज कितनी महिलाएं, कितने बुजुर्ग आदमी वो 1 रैंक 1 पेंशन से वंचित रह के, मैं भूतपूर्व सैनिक का बच्चा हूँ मैं भी, और हमारे साथ में ये हुआ है, हम उनसे वंचित हैं। तो 1 रैंक 1 पेंशन का उन्हें पूरा पेमेंट नहीं किया है, अच्छा, जिससे हरियाणा में कितना नुकसान हो रहा है उनको। हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। चलो देखेंगे, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है, दोनों पार्टियां लगी हुई है, क्षेत्रीय पार्टियां लगी हुई है। बहुत मजा है आपसे बातचीत कर कर। बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। हमने कुछ लोगों से बातचीत की और जाना कि राजस्थान में जो 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, वहाँ पर भाजपा कांग्रेस की क्या हालत है, उनका क्या मानना है यहाँ के युवाओं का, जनता का, वो आप तक पहुँचाई। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।